महादेव जी के नेत्र से अश्रु की धारा धरती पर गिरती है। अश्रु के बिंदुओं में से एक जो वृक्ष तैयार होता है, उससे जो फल प्राप्त होते हैं वो है रुद्राक्ष। कि रुद्राक्ष सबको धारण करना चाहिए और रुद्राक्ष साक्षात शिव ही है। तो इसका कोई विज्ञान और साइंस के बीच इसका जो मेडिटेशन है, आध्यात्मिक तत्व है इसका, तो इसका कोई है संबंध साइंस के साथ? भैया महादेव जी ने कह दिया, फिर आप कन्विंस नहीं हो रहे हो तो फिर इससे तो बड़ी दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं। तो कई बार मैंने सुना है कई एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, है ना, वो कहते हैं कि ना पहनो, आपके लिए अच्छा नहीं है। गृहस्थ जीवन में हम संभोग भी करते हैं, सब कुछ होता है, तो मेरे दिमाग में होता है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैंने धारण किया हुआ है, तो उस समय पर हम उतार के रख सकते हैं। 5 मुखी, 7 मुखी, 1 मुखी, क्या उन सभी का अलग अलग महत्व है? पंचमुखी रुद्राक्ष जो है ना, वो अधिकतर पाए जाते हैं, जो सरलता से प्राप्त होते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष यानी हम सब धारण कर सकते हैं कि ये सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, मुक्ति प्रदान करने वाला ये रुद्राक्ष जो है, ये सभी लोग धारण कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं रोहित गौतम, आपका होस्ट। आज मैं एक नए एपिसोड में आशुतोष महाराज जी को फिर से आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष का क्या महत्व है, कितने प्रकार का रुद्राक्ष होता है और उसकी परख कैसे की जाए। और मेरे भी कई क्वेश्चंस हैं रुद्राक्ष के बारे में जो मैं उनसे आज पूछूंगा। मैंने उनको पहले भी आमंत्रित किया है, मैंने उनसे चर्चा की थी कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में। यहाँ पे मैं एपिसोड का लिंक डाल दूँगा, तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। जब आप पूरा देख लेंगे तो प्लीज़ बताइएगा लाइक करके एंड कमेंट करके कि क्या आपके मन में रुद्राक्ष धारण करने की जिज्ञासा हुई है और क्या आप धारण करेंगे और आपने इसमें क्या सीखा इस एपिसोड में। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जो नए एपिसोड आने वाले हैं वो भी बड़े इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं हमारे लिए। इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं आध्यात्मिक, वेलनेस, आर्टिस्टिक, काफ़ी चर्चा करते हैं हम इस पॉडकास्ट में। तो हर एपिसोड में हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए हम स्वागत करते हैं आशुतोष महाराज जी का और उनसे बात करते हैं रुद्राक्ष के महत्व के बारे में। नमस्कार आशुतोष महाराज जी, कैसे हैं आप? नमस्ते रोहित जी, बस हम ठीक है, आप ठीक है? जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ जी, अच्छा चल रहा है। मौसम भी चेंज होने वाला है यहाँ पे, अब धीरे धीरे ठंड कम हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। आपको हमने दोबारा आमंत्रित किया है, तो अगेन अपना समय देने के लिए हमारे श्रोताओं को आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमें पुनर्बुलाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आपको, आपके श्रोताजनों को सबका मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी शिव चरणों में प्रार्थना। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आशुतोष जी, मैं सोच रहा था, महाकुंभ था, मैं खुद गया था महाकुंभ में, तो वहाँ पे काफ़ी मैंने देखा लोग वहाँ पे रुद्राक्ष ले रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है हमारे लिए, और शिव जी का जैसे काफ़ी लोगों में कुछ धारणाएं हैं रुद्राक्ष के बारे में। तो मैंने सोचा जो आपसे अच्छा कौन होगा जिससे हम बात कर सकें, वार्तालाप कर सकें, कि एक्चुअल शिव पुराण के माध्यम से आप हमें बता सकें, ज्ञान दे सकें कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है, कहाँ से ये पैदा हुआ, कैसे इसका सब उत्पत्ति हुई एंड एवरीथिंग। तो इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया है इसके बारे में बात करने के लिए। एंड होपफुली श्रोताओं को, ऑडियंस को इस एपिसोड से बड़ा ज्ञान मिलेगा और उनके जो मिथ्स हैं, उनकी जो है ना, जो लोग आजकल काफ़ी मिथ्स भी पैदा हो गई हैं रुद्राक्ष के बारे में, वो कम हो जाएंगी और बंद ही हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने आपको आज आमंत्रित किया है। बिल्कुल। एक्चुअली रुद्राक्ष का जैसे हम स्टार्ट से करते हैं, इसका प्रवेश कैसे हुआ? क्या ये कोई विशेष अनुभव था कि जिसे इसके महत्व को समझने के लिए प्रेरित किया?
देखिए, रुद्राक्ष का महिमा और महत्व क्या है, रुद्राक्ष क्या है, ये यदि हमें समझना हो तो शिवपुराण एक श्रेष्ठ माध्यम है, साधन है, जो साक्षात शिव की वाणी है। और शिवपुराण के अंतर्गत प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता और विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय में रुद्राक्ष का महिमा महात्म्य समझाया है। और जैसे आपका प्रश्न है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है, जी। तो शिवपुराण में इस विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय में महादेव जी एक बार जैसे समाधिस्थ थे और बाबा भावुक होते हैं और महादेव जी के नेत्र से अश्रु की धारा जो जमीन पर जैसे धरती पर गिरती है और फिर उसी अश्रु के बिंदुओं में से एक जो वृक्ष तैयार होता है और उसे जो फल प्राप्त होते हैं वो है रुद्राक्ष। तो इस प्रकार से रुद्राक्ष की उत्पत्ति की गाथा कथा शिवपुराण में पाई जाती है। और महादेव जी ने ये रुद्राक्ष रूपी जो फल है ये विश्व के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए, हम कहते हैं ना, समग्र संसार के ऊपर एक परमात्मा ने अपनी एक असीम कृपा करुणा की वर्षा करते हुए एक शिव के आशीर्वाद के तौर पर ये रुद्राक्ष का फल हम सबको प्राप्त हुआ है। तो शिवपुराण के आधार पर यदि जो महादेव जी की जो एक का मार्गदर्शन है हम सब जीवात्माओं के लिए कि रुद्राक्ष सबको धारण करना चाहिए और रुद्राक्ष साक्षात शिव ही है, शिव का स्वरूप ही है। तो रुद्राक्ष सबको धारण करना चाहिए और रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है और नहीं करना चाहिए। ओके, तो रुद्राक्ष का जो फॉर्म है वो शिव ही है, आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो साक्षात शिव ही है और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ये महादेव जी की कहते हैं ना कि जीवात्माओं के ऊपर एक बाबा की ये करुणा और कृपा और उनका एक ये आशीर्वाद है हम सब के लिए। तो और शिवपुराण में कहा कि ये रुद्राक्ष धारण करने से पुण्य की वृद्धि होती है, आपका क्षय होता है। तो रुद्राक्ष महादेव जी यहाँ पर ये कहते हैं कि कम से कम एक रुद्राक्ष तो प्रत्येक जीव को धारण करना ही चाहिए। तो यहाँ पर अब देखो बात यह है, महादेव जी इस प्रकार से स्वयं समझा रहे हैं रुद्राक्ष का महात्म्य, रुद्राक्ष का महिमा और रुद्राक्ष के संदर्भ में शिव स्वयं हम सबको एक श्रेष्ठ मार्गदर्शन दे रहे हैं। लेकिन आप और हम जानते ही हैं कि वर्तमान में जो परिस्थिति, जैसे अभी तो काफी सब लोग रुद्राक्ष के प्रति और सनातन धर्म के प्रति एक लोगों की जो एक श्रद्धा भाव विशेष जागृत हुई है और रुद्राक्ष के प्रति लोगों का भाव सद्भाव जागृत हुआ है। लेकिन फिर भी आज भी कई जगह पर कुछ लोग जो हैं जो इन बातों से थोड़े अभी भी कहता ना कि उसको अभी भी उनको थोड़ा कम रस है या वो मानते कि ये माला वाला ये सब क्या जी क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ नहीं है। तो तब यद्यपि शिवपुराण में ये आज्ञा की गई है महादेव जी के द्वारा प्रत्येक जीव मात्र के लिए कि कम से कम एक दाना, पूरी 108 दाने की माला न धारण कर सको तो रोहित जी कम से कम एक दाना रुद्राक्ष प्रत्येक मनुष्य को धारण करना चाहिए, प्रत्येक सनातनी को धारण करना चाहिए। ओके, तो आपके जीवन में जब ऐसे प्रवेश कैसे हुआ रुद्राक्ष का? ये प्रश्न बड़ा एक अच्छा प्रश्न है। तो हमारे जीवन में रुद्राक्ष हमारे परिवार से ही हमें वो कहते हैं ना, परिवार के द्वारा ही हमारे जीवन में रुद्राक्ष का प्रवेश हुआ। परिवार के माध्यम से ही हम रुद्राक्ष से परिचित हुए, विशेष करके हमारे दादाजी और दादाजी के सभी यानी भाई वगैरह जो बड़े बुजुर्ग थे, वो सभी के हमने बचपन से जैसे हमने देखा है कि उनके गले में रुद्राक्षी माला होती ही है और वो जब मंत्र जाप इत्यादि करते हैं तो रुद्राक्ष की माला से करते हैं। तो और घर में विशेष करके वैसे तो सभी किसी ना सबके पास एक गले में एक रुद्राक्ष तो कम से कम हमने बचपन से देखा है ऐसे। तो ये जो अब तब रुद्राक्ष का परिचय जो कहता ना शास्त्रोक्त परिचय है उससे तो हम तुरंत परिचित नहीं हो पाए थे, लेकिन ये बात पक्की थी कि ये बहुत महत्वपूर्ण
एक वस्तु है और ये माला है, ये रुद्राक्ष है और इनका महिमा बड़ा अधिक है क्योंकि घर में बड़े-बुजुर्ग सबके पास ये हम देखते थे। और दादाजी और उनके अगर कुछ उनकी निज ऐसी बातें जो होती हैं, उन्होंने तब कि कहते हैं ना कि वो बड़ी बुरे से बुरी परिस्थिति समय तो कहता है ना कि विकट से विकट समय में भी उनके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन उस समय भी उनके गले में या उनके पास ये रुद्राक्ष अवश्य था। तो ये जो एक कहता है ना कि एक प्रेरणादायी और ये हमें भी बड़ा ये इस प्रकार से रुद्राक्ष के प्रति हमारा भी एक आकर्षण हुआ और हमें भी मन में आया और हम पहले से ऐसे मानते थे कि जब बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, दादाजी अगर ये पहन रहे हैं तो फिर हमारी भी इस प्रकार से श्रद्धा उसमें बढ़ी कि नहीं ये तो हमें भी पहनना चाहिए। और आपको एक बात बता दूं, जैसे होता है कि बचपन में और हमारे घर परिवार में हम सब तो जो बड़े बुजुर्ग जिनके प्रति आपका विशेष अ, एक अच्छा प्रेम हो, स्नेह हो, आपको जो प्रिय लगते हो परिवार में जो अधिक, तो वो जो करते हैं वो आपको भी हमें भी करने का एक मन करता है कि नहीं दादाजी जैसे करते हैं ना, वो जैसे रहते हैं ना, वैसे मैं भी प्रयत्न करूँगा, प्रयास करूँगा। तो वैसे ही बस ये रुद्राक्ष का प्रवेश हुआ और प्रथम बार जब अमरनाथ जी की यात्रा जाने का अवसर मिला, तो तब फिर वहाँ से कुछ रुद्राक्ष मालाएँ कुछ खरीदी और फिर जैसे पहना और बस तब से लेकर बड़ा ऐसे कहते हैं ना कि अपने आप में ही रुद्राक्ष अपना कार्य करता गया उन यानी और बस रुद्राक्ष के प्रति जो एक प्रेम, एक श्रद्धा वो ऐसे ही धीरे-धीरे करती हुई बढ़ती गई। और फिर शिवपुराण का जैसे आश्रय मिला, शिवपुराण का जैसे मार्गदर्शन मिला शिव कृपा से, तो फिर और वो श्रद्धा दृढ़ हो गई। फिर तो पहले 1 माला पहनते थे तो अभी 2, 3 ऐसे 3-3 हो गए हाथ में इधर-उधर तो बढ़ते ही जाते हैं अभी। अब रुद्राक्ष बगैर अच्छा नहीं लगता ऐसा हो गया है। तो इस प्रकार से। हाँ जी। गुड। तो आपने ऐसे कहा कि शिव के आंसू हैं हुँ। एंड इसका अभी मैंने देखा था महाकुंभ में भी वो कर रहे थे। तो इसका कोई विज्ञान और साइंस के बीच इसका जो मेडिटेशन है, आध्यात्मिक तत्व है इसका, तो इसका कोई है संबंध साइंस के साथ? देखो एक बात ऐसी है कि मैं आपसे कुछ बात यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा क्योंकि आजकल है ना हमारी सबकी एक आदत बिगड़ी हुई है। आप बुरा ना मानिएगा। कौन सी कोई हर बिगड़ी ये आदत ऐसी बिगड़ी हुई है कि हर चीज़ को हमको है ना विज्ञान से प्रमाण पत्र चाहिए, यानी साइंस से सर्टिफिकेट चाहिए हमको। यद्यपि साइंस विज्ञान जो है वो विज्ञान की माता ज्ञान है। सनातन धर्म कहते हैं ना वो उससे बड़ा इस संसार में कोई विज्ञान नहीं है। विज्ञान की माता ही सनातन धर्म है। ये बात स्पष्ट है। यानी हमारे धर्मशास्त्र में जो मार्गदर्शन है या जो हमारे धर्मशास्त्र के कहता ना कि उनका जो एक महत्व है, तो यानी ये पूरी तरह एक प्रकार से वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है। इसमें कोई अब संदेह शंका करने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी यानी मैं यहाँ पर रुद्राक्ष को इस प्रकार ज़्यादा देखता हूँ कि भाई विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान यानी साइंटिफिक क्या बेनिफिट होंगे वो सेकेंडरी मेरे लिए, यानी वो हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। और ये क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि तब कई बार क्या होता है कि जब आप उस दृष्टिकोण से जब इससे जुड़ते हो ना, तो वो कहता ना कि उसका एक रुद्राक्ष का जो एक वास्तविक महत्व है, जो महिमा है, जो उनकी एक ऊर्जा है, जो उनका जो तेज है, वो कहीं न कहीं हम फिर घटाते हैं। उनका जो महत्व है ना, वो हम कहीं न कहीं घटाते हैं। क्योंकि रुद्राक्ष साक्षात शिव है और महादेव जी जब स्वयं कह रहे हैं कि हरेक मनुष्य को, प्राणी मात्र को कम से कम 1 रुद्राक्ष का दाना पहनना ही चाहिए। अब बताओ, अब शिव जब आज्ञा कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, शिव जब हमें इतना बड़ा एक बाबा स्वयं हम कहते हैं ना कि अनुरोध कर रहे हैं, बाबा स्वयं कह रहे हैं कि पहनना ही चाहिए और अब शिव कह रहे हैं तो फिर अगर हम कहते हैं ना कि अब रुद्राक्ष को धारण करने में हमारे अंदर कोई शंका है, कुशंका है या और भी आपको कोई अभी जरूरत है आपको, यानी कहते हैं ना वो मैं आपको रुद्राक्ष धारण करने के लिए और भी कन्विंस करूं, अरे भैया इसकी ये भी बेनिफिट है, ये भी है, तो मुझे वो फिर मुझे कहीं ना कहीं शिव वाणी की, शिव आज्ञा की अवहेलना नजर आती है कि भैया महादेव जी ने कह दिया, फिर आप कन्विंस नहीं हो रहे हो,
तो फिर इससे तो बड़ी दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं होगी। तो यहाँ पर मेरा मानना है, आप धारण करो, निसंदेह आपके जीवन में आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी एवं कई प्रकार की ऐसी शारीरिक मानसिक समस्या हैं, उनका भी समाधान अपने आप होता है। इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है, और ये मैं अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं, और कईयों का और भी अनुभव मैंने सुना है रुद्राक्ष के संदर्भ में, जो वर्षों से पहन रहे और वो स्वयं बताते हैं। तो इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। हाँ जी। तो आप कह रहे थे जैसे अभी शिव जी का मैसेज है, ये शिव जी ने खुद कहा है, तो आप हाँ। शिव पुराण के माध्यम से कह रहे हैं, राइट? हाँ। कि शिव पुराण में ऐसे लिखा है और शिव पुराण ही शिव जी की वाणी है। इससे मैं समझ रहा हूँ, इससे आप कह रहे हैं, राइट? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, Okay. जी, जी, हाँ जी। Okay. और ये वाक्य वचन कहाँ, ये मैं ये भी बता दूं कि शिव पुराण के अंतर्गत प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता के 24वें अध्याय में ये वर्णन है कि कम से कम महादेव जी क्या कहते पता, मैं आपसे कह दूं कि कम से कम एक दाना, कितना? एक दाना। एक दाना, एक रुद्राक्ष का मोती जो है वो कम से कम प्रत्येक मनुष्य को धारण करना चाहिए, ये शिव कहते हैं। तो इसमें और इससे ये पुण्यवर्धक है, या और जो भी धारण करते हैं ना, वो स्वयं अपना, ऐसे लोगों को अभी आप अगर जो बहुत वर्षों से रुद्राक्ष पहनते हैं, जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, ऐसे लोगों से भी आप चर्चा करेंगे ना रोहित जी, तो वो अपने अनुभव भी बता पाएंगे आपको। आप इसमें भी बहुत सारे संदेश और एक प्रेरणादायी संदेश प्राप्त होते हैं। हाँ जी। मैं रिसर्च करूंगा इसके बारे में, काफ़ी लोगों से बात करूंगा जिन्होंने धारण किया है ना, उनके जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके मानसिकता के लिए भी, आपके एनर्जी जो है आपके एनवायरनमेंट में वो डिफरेंट हो जाती है। पर कई बार मैंने सुना है कई एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, है ना, वो कहते हैं कि ना पहनो, आपके लिए अच्छा नहीं है ना रुद्राक्ष। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, देखो इसमें ऐसा है ना कि देखो कौन ज्योतिषी है, कौन व्यक्ति है, कौन वो क्या देखकर अपना विचार व्यक्त कर रहा है, वो तो कहता ना, वो व्यक्तिगत एक बात हो गई। लेकिन हम अगर हमारे सबके लिए एक कहता ना कि सर्वोत्तम और सरलतम जो मार्गदर्शन है वो शिव का है। तो इस संसार में मैं नहीं मानता कि शिव से बड़े कोई ज्योतिषी है, ठीक है? और इस संसार के प्रथम ज्योतिषी भी शिव है। शिव पुराण में तो बाबा ने ज्योतिष का स्वरूप भी धारण किया है, वो भी वर्णन है। तो मेरा मानना, मेरा कहना है कि शिव से बढ़कर फिर कोई ज्योतिष नहीं है। और बाबा ने जब आज्ञा कर दी है, तो एक सनातनी होने के नाते हमें फिर किसी और के मंतव्य की कोई आवश्यकता नहीं बचती। यहाँ पे किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। ये स्पष्ट है कि भैया आप शिव में आपकी श्रद्धा है, तो आप शिव की आज्ञा का पालन करेंगे, और अगर शिव की आज्ञा का पालन करेंगे तो निसंदेह आपकी उन्नति होगी, आपकी आध्यात्मिक यात्रा श्रेष्ठ बनेगी, आपकी सद्गति होगी, मोक्ष होगा, मुक्ति होगी। तो ये सब संभव है, इसमें कोई संदेह को स्थान नहीं। और मैं एक बात जोड़ देता हूँ, जी प्लीज। क्योंकि कुछ बातें यहाँ पर मैं बीते कुछ दिनों से मैं काफी कुछ लोगों को सुन रहा हूँ, और आपके चैनल पे भी मैंने बीते कुछ लोगों को सुना है जो जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, खास करके मेंटल पीस के लिए, ठीक है? तो मानसिक शांति के लिए काफी लोग प्रयत्नशील होते हैं, और उसके लिए लोग काफी प्रकार की यानी योग, ध्यान इत्यादि ये सारी बातों के ऊपर अब लोग थोड़ा ध्यान अपना, कहता ना कि समय दे रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं जी। तो मैं कहूँगा कि आप ये सब करें, अच्छी बात है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन साथ-साथ आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं, यदि केवल धारण करना है, श्रद्धा से आपने रुद्राक्ष को पहन लिया, तो वो कहता है ना कि रुद्राक्ष अपने आप में वो बल, ऊर्जा, वो सकारात्मकता हमें प्रदान करता है। वो अपने आप में, और मैं अनुभव से कह रहा हूँ कि वो रुद्राक्ष के माध्यम से हमें वो सकारात्मकता प्राप्त होती है, वो शांति प्राप्त होती है, वो बल प्राप्त होता है। क्योंकि बहुत सारी समस्या हैं, और
सबसे बड़ी समस्या तो कहते हैं ना, पारिवारिक जीवन में घर परिवार सभी घर परिवार के सदस्यों के द्वारा, सामाजिक जो हमारी एक व्यवस्था है उनके द्वारा तो काफी परेशानी होती है, किसको नहीं है समस्या। जी, जी। तो ये रुद्राक्ष धारण करने से वैसे मैं कहूँ तो ये एक श्रेष्ठ आभूषण है जो हमारे लिए कल्याणकारी है, और ये आभूषण ऐसा है कि हमारा रक्षक है। रुद्राक्ष हमारा रक्षक है बस, क्योंकि ये साक्षात शिव है और इससे निसंदेह हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हाँ जी। ओके। सो मेरे ना दिमाग में चल रही थी बात, राइट, कि चलो हमने धारण किया रुद्राक्ष, ना मैं वो ना मेरे दिमाग में काफ़ी होता है कि मैंने कुछ जैसे रुद्राक्ष मैंने धारण किया है कि मैं सोचता हूँ यार ये काफ़ी प्योर है, क्योंकि जैसे आपने कहा शिव जी की है, शिव जी के यहाँ खुद शिव ही है ना। तो जो हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, है ना, तो गृहस्थ जीवन में ऐसे अभी चलो ऐसे मनुष्य भी जैसे ऐसे ह्यूमन भी हमें जाना पड़ता है, शौच जाना पड़ता है, काफ़ी कुछ करना। गृहस्थ जीवन में हम समूह भी करते हैं, सब कुछ होता है। तो मेरे दिमाग में होता है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैंने धारण किया हुआ है और मैं इन चीज़ों में हो गया हूँ। तो क्या कि एज ए ह्यूमन आपको उतारना चाहिए सुबह अपने कार्य करने से पहले, या फिर आप धारण कर सकते हैं 24 आवर्स? देखो, एक बात, ये प्रश्न जो है ना, इस प्रश्न के कई यानी कहता ना कि इस प्रश्न के कई मायने हैं, इस प्रश्न के बहुत सारे अर्थ, और कई इसका उत्तर भी जो है वैसे बहुत विस्तार से देने जाए तो बहुत बड़ा भी हो सकता है। लेकिन एक कहता ना, एक आम साधक के लिए अपने तन मन की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं होता, और रुद्राक्ष जो है वो हमारे तन मन की पवित्रता के लिए एक श्रेष्ठ साधन है, और हमने उसके लिए उसे धारण किया है। तो जब मानो कहीं भी कोई ऐसी क्रिया, कोई भी ऐसी क्रिया जो हमको पता है कि भैया शंका, लघु शंका इत्यादि जाना हो, या जैसे आपने भैया गृहस्थ आश्रम में हम जब हैं तो एक पारिवारिक जो हमारी व्यवस्था है इत्यादि बहुत कुछ होता है। तो इसमें एक हम ऐसे ऐसे अपना एक कहता है ना कि ऐसी परहेज कर सकते हैं कि जो हमें लगता है कि भैया एक कोई अपवित्र कार्य है, ठीक है, या एक कोई जिससे कुछ यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है, तो उस समय पर हम उतार के रख सकते हैं। हमें 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 देखो, रुद्राक्ष साक्षात शिव है जी, स्पष्ट है। तो जिस प्रकार से हम अपने घर में मंदिर होता है, हमारे घर में यदि शिवलिंग है, तो जो व्यवहार है उसी प्रकार का व्यवहार करने का प्रयत्न करें, ठीक है। बाकी रुद्राक्ष हमने पहना है और महादेव जी का आशीर्वाद है, तो आपके मन में क्या है वो विशेष महत्व का है, ठीक है। हमारी कोई इच्छा तो ऐसा तो होता नहीं कि नहीं हम ये देखेंगे नहीं, लेकिन रुद्राक्ष, मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा कि रुद्राक्ष ही आपको मार्गदर्शन करेगा। वास्तविकता क्या होती है पता है, कि जब आप श्रद्धा से धारण रुद्राक्ष करते हो ना, तो फिर वो रुद्राक्ष ही आपको, वो कहता ना, उस प्रकार की सद्बुद्धि प्रदान करता है कि अब क्या करना है, कहाँ क्या करना है। Okay. तो इसमें ज्यादा फिर, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, शंका कुशंका में चले जाए, मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो एक आम दर्शक होते हैं, जो एक हम और आप, जब सामान्य जनजीवन में हमारी जो ये जीवन यात्रा जो है वो इतनी व्यस्त है, इतनी भागदड़ वाली है, इसमें बहुत कुछ है, तो प्रतिपल हम पूरी तरह से हर एक कहता ना कि सब पूरी तरह से सबका पालन कर पाए, शास्त्र आज्ञा का, वो कहीं ना कहीं कई बार संभव नहीं होता। लेकिन जब श्रद्धा से रुद्राक्ष पहना है, आपका भाव यदि पवित्र है, मन आपका यदि निर्मल है, तो निसंदेह परमात्मा देख ही रहे, उन्हीं का स्वरूप है वो, तो फिर वहां पे शंका कुशंका को स्थान नहीं है। आप धारण करें, अध्याय से धारण करें। ओके, नो थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग दिस महाराज जी। तो मैं सोच रहा हूँ अभी रात को जैसे मैं मंदिर में रख दूं, सुबह जैसे स्नान करके आया मंदिर में फिर धारण कर लो, तो ठीक है, मतलब, है ना? बिल्कुल सही, ठीक है, सही है। ठीक है। क्योंकि काफी लोगों का मिथ था ये ऐसे कि हाँ भी कैसे करना है, पर ये अभी जो सुन रहे हैं, और मेरा खुद का जो वो डायलेमा था, है ना, वो
मेरा भी क्लियर हो गया कि हाँ कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। एक मैं कुछ बात जोड़ूँ आपको, एक मिनट में ऐसे कहना चाहूँगा। देखो, जैसे आपने प्रश्न किया, यानी जो श्रद्धावान साधक होते हैं ना, वो इस प्रकार प्रश्न करते हैं कि भैया हम इसे धारण भी करेंगे, लेकिन कोई ऐसा उसके जो नियम है या इनकी पवित्रता, इनकी शुद्धि और इनकी जो गरिमा का हमें ध्यान रखना होता है, उसके ऊपर वो चिंतन करता है, विचार करता है। जो भी जहाँ कहीं उसे लगे, ऐसे ज्ञानी महात्मा संत पुरुषों से वो अपनी जिज्ञासा व्यक्त करके समाधान कर लेता है। एक बात है। लेकिन कहीं काफ़ी लोग ऐसे हैं कि वो रुद्राक्ष को रिजेक्ट कर रहे हैं। रुद्राक्ष को नहीं पहनना है, क्यों नहीं पहनना है? या वो कहते हैं कि भैया हम है ना, हम मांसाहारी है, हम खाते हैं मांस, तो अभी हम रुद्राक्ष नहीं पहनेंगे। तो मैं यहाँ पर ये बात इसलिए जोड़ रहा हूँ कि मांस खाते हैं, इसलिए वो रुद्राक्ष को छोड़ देते, त्याग करते हैं रुद्राक्ष का, नहीं पहनेंगे हम। हमने तो आप जानते हैं, जैसे हमने काफ़ी बार हम अपनी कथाओं में जी। रुद्राक्ष का वितरण करते हैं, लोगों को बाँटते हैं, और वो भी सीधा आपको पहनना ही होता है। तो हम पहनने के लिए हम लोगों को देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग नहीं लेते, नहीं पहनते। क्यों? कहते हैं कि हम मांस भक्षण करते हैं, हम मांस खाते हैं, इसलिए हम रुद्राक्ष नहीं लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मत लो, लेकिन एक प्रश्न उठता है क्या, कि आप फिर मंदिर में तो आए हो, तो मांस खाते हो तो आप मंदिर में क्यों आ गए? क्यों क्यों यहाँ पे भगवान नहीं है? आप जब मांस खाते हो तो आप भगवान मंदिर में आते हो, मांस खाते हो तो आप अपने घर में भी तो मंदिर है, रखते हो। तो फिर ये रुद्राक्ष है, वो शिव का ही स्वरूप है। आपके घर में मंदिर है, वहां भी शिवलिंग है, तो वो भी शिव है, परमात्मा ही है। आप मंदिर में आए हो, वहां पर भी शिव है। आपके तन रूपी शिवालय के हृदय रूपी गर्भगृह में शिव है, हमारे हृदय में शिव है। और तब आप मांस मदिरा पान करते हो, खाते पीते हो, ये करते हो, ये भक्षण करते हो, तो आपको ये विचार क्यों नहीं आता? तो कहने का अर्थ है कि ये एक बहुत बड़ी अज्ञानता है, मूर्खता है, ये एक प्रकार का पाखंड है, ये छलावा है अपने आप से, अपनी एक कहता ना कि कुछ शब्द कड़वे लग सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आप धारण करो रुद्राक्ष, लेकिन कि नहीं, और फिर ऐसा मानते नहीं हम खाते हैं ना इसलिए हम नहीं पहनेंगे। तो भैया मंदिर भी क्यों आते हो फिर? वहां भी भगवान नहीं है, तो फिर क्यों आते हो? फिर आपको तो सबसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए शिवपुराण में एक और बात कही है कि जो अभक्ष भक्षण करते हैं, यानी मांस मदिरा इत्यादि जो खाते हैं ना, उसे महापापी की श्रेणी में वो जीव आता है। अब इसमें ही आप समझ लो, महादेव जी स्वयं उमा संहिता में कहते हैं, अभक्ष भक्षण, जो न खाने योग्य खाते हैं, वो जीव, मांस मदिरा पान करने वाला जीव महापापी की श्रेणी में आता है। तो अब ये शास्त्र के वचन है, ये शिव की वाणी है, शिव की आज्ञा है। तो खैर, इसमें मैंने इसलिए ये बातें जोड़ दी, जैसे आपने जिज्ञासा व्यक्त की। देखिए काफी लोग रोहित जी नहीं पहनते, तो ये बड़ी दुर्भाग्यता है। मेरी और भी जिज्ञासा होगी इसके बारे में, पर बट मैं नहीं चाहता कि जो हमारा टॉपिक है आज का रुद्राक्ष का, उससे हम बाहर जाएं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। मे बी द नेक्स्ट एपिसोड में जब हम करेंगे तो इससे मेरी और जिज्ञासा बढ़ गई है, कुछ और मेरे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे दिमाग में, बट वो मैं आई थिंक आई कीप ए होल्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बट आज जो बात करें रुद्राक्ष के बारे में, तो कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं और उनका क्या अलग अलग महत्व है? मैंने काफी सुना है, 5 मुखी, 7 मुखी, 1 मुखी, क्या उन सभी का अलग अलग महत्व है? देखो ऐसा है, हाँ, शिवपुराण के अंतर्गत जिसमें मैंने आपको कहा कि विदेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में पूरा वर्णन है, और उसमें रुद्राक्ष के 1 से लेकर 14 मुख तक के रुद्राक्ष का वर्णन है। तो 1 से लेकर 14 मुख तक के रुद्राक्ष, पहले तो मुख क्या होता है ये भी जी हाँ, पहले हाँ जी, ये बताइए। हाँ, मुख क्या होता है? कई लोग को ये होता है कि मुख यानी क्या, तो रुद्राक्ष जो होते हैं, उस रुद्राक्ष में यदि जैसे आप देखेंगे ये रुद्राक्ष है, तो इस रुद्राक्ष में एक दाना रुद्राक्ष आप देखेंगे, और उसमें एक, जैसे कहते हैं ना, एक अगर एक लाइन है तो एक लाइन हुआ, यानी एक मुख हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसे ही 2 है तो 2 मुखी, 3 है तो 3 मुखी, 4 है तो 4 मुखी, 5 है तो 5 मुखी, ऐसे 1 से लेकर 14 मुख तक के रुद्राक्ष पाए जाते हैं और रुद्राक्ष होते हैं, और सभी का अपना अपना एक महत्व है, और सभी का अपना अपना एक
स्वरूप हैं, उन सभी का अपना अपना एक तेज प्रकाश है। लेकिन उसमें मैं आपसे कह दूं कि उन सब में पंचमुखी रुद्राक्ष जो है ना, वो अधिकतर पाए जाते हैं, जो सरलता से प्राप्त होते हैं। और ये पंचमुखी रुद्राक्ष प्रत्येक यानी हम सब धारण कर सकते हैं और धारण करना चाहिए। शिवपुराण में पंचमुखी रुद्राक्ष के लिए कहा है कि ये सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, मुक्ति प्रदान करने वाला, और ये रुद्राक्ष जो है ये सभी लोग धारण कर सकते हैं। तो ये पंचमुखी रुद्राक्ष का विशेष महिमा है ऐसे, क्योंकि वो सरलता से मिल जाता सरल से मिल जाता है। हाँ हाँ। हाँ। तो अब एक ऐसे पंचमुखी तो जेनेरिक हो गया कि हाँ कोई भी पहन सकता है। तो क्या लोगों को, जैसे कोई किसी की कोई समस्या है, पर्टिकुलर समस्या है, मानसिक है, पारिवारिक है, जॉब है, करियर है, क्या उनको कोई डिफरेंट जैसे ओके, जैसे मान लीजिए पारिवारिक इशू चल रहा है या उनकी जो समस्या है, उनको कोई ऐसा कि उनको 4 मुखी या 3 मुखी पहनना चाहिए, कोई ऐसा भी है कि कोई भी पहन सकते हैं? देखो ऐसा है ना कि जैसे समस्या के अधीन भी रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। ओके। तो फिर ज्योतिष शास्त्र के अधीन जाएं तो और गहराई में जाए तो फिर राशि के अधीन भी रुद्राक्ष को भी लोग सूचन करते हैं, वो बात करते हैं। लेकिन वो विषय बड़ा हो जाएगा। मैं एक विषय, एक रुद्राक्ष मुख और उनके कहते हैं ना कि वो क्या फल देता है, उनके ऊपर हम पूरा चिंतन करने जाएंगे तो मुझे लगता है समय ज्यादा होगा। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक बात मैं कह दूं, पुनर्मय दोहरा दूं, लेकिन रोहित जी उन सब में भी आप सबसे प्रथम बात है, रुद्राक्ष जब धारण करना है तो फिर मैंने यहाँ पर कहना है कि फिर बात क्या हो जाएगी कि भैया हमें कुछ प्राप्त हो, फायदा। जी। हाँ, तो ये जो वाली बात है ना कि भाई मैं धारण करूंगा मुझे लाभ क्या होगा, तो लाभ देख कर धारण करने की जो मनोवृत्ति है ना हमारी, इससे हमें बाहर आना चाहिए। इसे हमें ये हमें धारण क्यों करना है, क्योंकि शिव की आज्ञा है। और जब आप इसे शिव की आज्ञा मानकर श्रद्धा पूर्वक, ये साक्षात शिव का आशीर्वाद है, महादेव जी स्वयं है रुद्राक्ष, ये जानकर जब आप धारण करते हो ना, तब जाकर आपकी समस्या चाहे कोई भी क्यों ना हो, पंचमुखी रुद्राक्ष के संदर्भ में यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि ये कालाग्नि रुद्र है, कालाग्नि रुद्र स्वरूप है ये रुद्राक्ष। तो यह रुद्राक्ष सब कहता ना कि ये सब कुछ करने में समर्थ है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में सभी प्रकार की क्या ना एक प्रकार से ऊर्जा प्रदान करने में ये रुद्राक्ष समर्थ है। इसमें कोई संदेह को स्थान नहीं, शंका को स्थान नहीं। आगे कहा कि सबको मुक्ति देने वाला, सभी प्रकार की मुक्ति प्रदान करने वाला, मुक्ति देने वाला और संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला। संपूर्ण मनोवांछित यानी हमारी आपकी जो इच्छा है, अभिलाषा है, ये सब कुछ हमारी कहता ना ये पूर्ण करने वाला, ऐसा ये दिव्य रुद्राक्ष पंचमुखी। तो मैं यहाँ पर विशेष पंचमुखी रुद्राक्ष के ऊपर बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सरलता से अधिकतर पाया जाता है। आप समझे रोहित जी, क्योंकि ये बड़ा इसको समझना बड़ा जरूरी है। और इस रुद्राक्ष में लेकिन ये सब आपको प्राप्त होगा कब, पुनर्मय कह दूं, शुरुआत कहां से होगी कि इस रुद्राक्ष को केवल एक दाना मानकर या अपने कहते ना अपने लाभ के लिए पहनने की इच्छा करना, ऐसा नहीं। जब शिव स्वरूप को धारण ये रुद्राक्ष है और शिव की आज्ञा है और शिव का आशीर्वाद मानकर श्रद्धा से जब शरणागति पूर्वक जब साधक इसे धारण करता है, तब निसंदेह उनका कल्याण होता है। इसमें शक्का को कोई स्थान नहीं है। जी। तो मतलब जो मैंने समझा है कि श्रद्धा से धारण करें और 5 मुखी धारण करें, तो श्रद्धा से करें सब कुछ ठीक रहेगा ना, तो पॉजिटिव सब कुछ ठीक। कोई जैसे आपने कहा कि हम स्वार्थी हो जाते हैं कि यार मेरा ये ठीक हो जाए, मेरी समस्या है, तो हम एक्चुअली स्वार्थ होके हमारा स्वार्थ अंदर आ जाता है और हम तभी इसलिए हम सभी से पूछने लग जाते हैं कि यार क्या करें। तो देखो मूल बात क्या है, धारण करना है। उस बात है कुछ चीजों के लिए शास्त्रों में भी और कई बार कुछ लोग भी, जैसे आपको पता है कि वो बेटा कहता है ना कि हम अपने बच्चों को हमें कुछ खिलाना पिलाना होता है तो हम फिर उसके गुणगान करेंगे,
हम कहेंगे ये खा लो बहुत ताकत आ जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसे कर करके हम बच्चों को खिलाते पिलाते। वैसे कई बार बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, लेकिन मूल बात यह है कि यदि आपकी श्रद्धा शिव चरणों में है तो आप रुद्राक्ष से वंचित रह ही नहीं सकते। आप शिव में आपकी श्रद्धा है ना, देखो शिव पुराण का सार है ना, क्या है पता है? शिव पुराण का सार है रुद्राक्ष, भस्म और शिव नाम। क्या? 3 चीज। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, भस्म, भस्म और शिव नाम। ये 3 चीज जो है ना, जो शिव पुराण की कथा श्रवण करेगा, शिव पुराण का पाठ करेगा, या जिनको भी शिव के चरणों में, जिनकी महादेव जी के चरणों में श्रद्धा है ना, वो ये 3 चीजों से कभी भी वंचित नहीं रह सकता। वो कहीं से भी जाकर रुद्राक्ष पहनेगा, वो भस्म का तिलक लगाएगा, वो शिव नाम का जप करेगा। और एक बात मैं यहाँ पे ये भी जोड़ दूं कि रुद्राक्ष जब धारण करे ना रोहित जी, तो रुद्राक्ष धारण करे तभी अपने भाल में भस्म का तिलक अवश्य करें। और अरे वैसे तो 14 मुख के जैसे हमने बात की, रुद्राक्ष 14 मुख तक के रुद्राक्ष है, और उसके हर एक रुद्राक्ष को धारण करने के अपने अपने मंत्र दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन यद्यपि आप रुद्राक्ष जब धारण करते हैं तो भस्म का तिलक करके नमः शिवाय बोलकर भी आप प्रेम पूर्वक रुद्राक्ष का धारण करें। नमः शिवाय बोलकर शिव नाम स्मरण के साथ, उच्चारण के साथ, श्रद्धा के साथ इसे धारण करना चाहिए। जी। तो ये आप, मैं देख रहा था आपने मुझे दिया था, है ना, मेरे पास है। हाँ जी। तो ये पंचमुखी है ना? हाँ जी, पंचमुखी। ये पंचमुखी है जी। हाँ हाँ, तो सुबह सुबह मैं धारण करूंगा, जब बिल्कुल। अभी मंदिर में रखूंगा। अभी मैंने अपने बैग में रखा हुआ था, अपने ऑफिस वाले में, तो लैपटॉप वाले बैग में। बट मैं सुबह सुबह ना स्नान करके तो डेफिनेटली पहनूंगा। नमः शिवाय भस्म तो है नहीं, बट तो अपना ओम नमः शिवाय अरे, के जी जी जी, हाँ 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 जी, थैंक लेकर यू, जाओ। धन्यवाद। पर जैसे आपने कहा कि अगर हम एक एक मुख के बारे में बात करें तो काफ़ी लंबा एपिसोड हो जाएगा, तो उसके में भी मैं सोच रहा था कि हम फ्यूचर एपिसोड्स में एक एक मुख के बारे में, उसकी महत्वता के बारे में हम बात कर सकते हैं फ्यूचर में। बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर हम एक चर्चा करेंगे। आप सभी जरा आपके पास जब हो तो एक बार उसके ऊपर चर्चा हम कर सकते। थैंक यू। मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है, आजकल जैसे हम कोई भी लेने जाता है तो उनको कई बार डर होता है कि नकली ना मिल जाए रुद्राक्ष, है ना। काफ़ी लोगों ने सुना है, मैंने भी सुना है, लोग कहते हैं कि यार कोई डुप्लीकेट या नकली मिल जाते हैं। तो ऐसे कोई अंतर कैसे पता लगेगा? कोई सरल तरीका है उसके बारे में जानने के लिए? बिल्कुल ज़रूर है, लेकिन जब असली और नकली और डुप्लीकेट की जब बात है तो कहते हैं ना कि एक मनुष्य का स्वभाव होता है कि हर चीज़ चाहिए उसे प्योर, और कहते हैं ना यानी शुद्ध चाहिए, और उसकी उनको पूरे जीवन भर की एक वो गारंटी, कहते हैं ना कि भैया ये लंबा चलने वाला चाहिए। हर चीज़ में हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन देखने जाए तो अपने आप से ही पूछे कि हम स्वयं कितने असली है, नकली है। दिन में दसों बार आदमी झूठ बोल देता है, दिन में कई बार आदमी अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए किसको कहाँ भटका देता है, ठीक है। देखते ही हैं आप, देखो कि भैया तो खैर, लेकिन फिर भी जहाँ पर जब ये प्रश्न है तो रुद्राक्ष के संदर्भ में मैंने कहा कि पहले तो शिव स्वरूप है, लेकिन इसमें एक बात है कि रुद्राक्ष में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रुद्राक्ष जो होते हैं ना, वो तो फल है, रुद्राक्ष का वृक्ष होता है और उसके ऊपर फल आते हैं, और वो है रुद्राक्ष। लेकिन कुछ लोगों ने इसी का एक नकली जैसे बनाते हैं रुद्राक्ष, तो कुछ लोग इसको प्लास्टिक का या लकड़े का बना लेते हैं। तो लकड़े का और प्लास्टिक का रुद्राक्ष भी आता है। तो इसको यदि इससे हमें बचना चाहिए तो दुकान अधिकतर तो मैं मानता हूँ अच्छे आते हैं और शुद्ध मिल जाते हैं। लेकिन कहीं अगर ऐसी कोई बात हो रही है तो उसका एक परीक्षण जैसे करने जाएं तो प्लास्टिक और लकड़े का रुद्राक्ष होता है ना, वो होगा तो वो पानी में आप डालोगे ना, वो तैरता है। ओके। लकड़ा होगा या प्लास्टिक होगा तो डूबता नहीं, अरे जी। वो ऊपर तैरेगा। तो और ओरिजिनल यानी असली जो एक शुद्ध रुद्राक्ष होता है ना, तो वो आप यदि पानी में डालते हो तो वो बीज होगा, तो धीरे धीरे फल वो नीचे पानी में बैठ जाता है। तो ये एक ये तो परीक्षण। बड़ा इजी इजी तरीका बता दिया आपने, मेथड बता दिया कि लेकिन मैं फिर जाके कह दूं, ये
शिव में श्रद्धा होनी चाहिए, वरना आदमी फिर वापस असल नकल में चला जाएगा। ये शुद्ध है, ये मैंने पहना है वो असली है। असली रुद्राक्ष, ठीक है, ये हमें थोड़ा देखकर लेना चाहिए या जांच करनी चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन मूल बात यही है कि श्रद्धा अगर आपकी असली नहीं है, और रुद्राक्ष चाहे फिर आपने जो पहना है, लेकिन श्रद्धा में कोई कटौती है, कमी है, शिव चरणों में आपकी श्रद्धा में कोई कमी है, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होना। श्रद्धा महत्व की है, लेकिन इस प्रकार से परीक्षण कर सकते हैं, होता है। हमने ये कुछ ऐसे अनुभव से, कुछ व्यापारी से, कुछ लोगों से ही सुना है, तो नेपाल इत्यादि में कहते हैं कि महाराज जी ऐसे होता है। तो खैर इस प्रकार से, लेकिन अभी तो लोग कहते हैं ना, अशुद्धि फैलाने वाले तो कुछ भी करके कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर हमें श्रद्धा रखकर करना चाहिए। और एक बात, अगर कोई संत महात्मा, कोई व्यक्ति के द्वारा आपको अगर एक कहते ना कि आशीर्वाद के तौर पर या प्रसाद के तौर पर आपको रुद्राक्ष प्राप्त होता है, तो फिर आपको उसकी परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, उसको फिर धारण करना चाहिए। ये भी बात, और थोड़ी इतनी मर्यादा रखनी चाहिए। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है जाने से पहले, आशुतोष जी, कि आप आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे इसके बारे में? मैं यहाँ पर सभी सनातनी हिंदुओं को, सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मैं एक विनम्र प्रार्थना पूर्वक एक बात रखूंगा कि सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। आप शिवपुराण में स्पष्ट है कि हर एक व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर सकता है, स्त्री पुरुष सभी प्रकार के सभी लोग वो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो बिना किसी शंका के, बिना किसी संकोच के, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। और रुद्राक्ष धारण करे, आपके जीवन में, आपकी यानी से जीवन यात्रा में काफी संघर्ष हैं, काफी परीक्षाएं होती हैं, काफी कष्ट हैं, प्रतिपल कुछ ना कुछ चिंताजनक स्थिति बनती रहती है। तो ऐसी सभी समस्याओं का, इस संसार की सभी समस्याओं का समाधान रुद्राक्ष है। इसमें शंका को कोई स्थान नहीं है। आप धारण करें, बस आपने श्रद्धा से रुद्राक्ष पहना है, निसंदेह रुद्राक्ष अपना कार्य करेगा। आप स्वयं देखोगे कि एक समय आएगा रोहित जी, मैं कहूंगा कि आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, आप पता भी नहीं चले। और दूसरी बात कि इस रुद्राक्ष को धारण करने से एक जो बल मिलता है ना, सकारात्मकता, वो ये है कि कई बार ये होता है कि हमारे घर परिवार वाले भी हमसे रूठ जाते हैं या हमसे दूर चले जाते हैं, हमारा साथ नहीं दे पाते हैं। ये होता है, ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं। लेकिन यदि आपने रुद्राक्ष धारण किया है ना, तो आप मान लो कि महादेव जी प्रतिपल आपके साथ ही हैं, ऐसा आपको प्रतीत होगा, ऐसा आपको ऐसी आपको अनुभूति होगी। बस आप अगर कहीं भी अटक गए ना, आपने गले में रुद्राक्ष पहना है, उस रुद्राक्ष को पकड़ लो, आप बस हाथ से पकड़ लो और शिव 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 आप उच्चारण करो। आप देखो, मैं अनुभव से कह रहा हूं कि आपकी समस्या का समाधान होगा, निसंदेह होगा। बड़ी गहरी बात, जी, बड़ी गहरी बात आपने बता दी आज हमें। तो होपफुली ऑडियंस इसके बारे में डेफिनेटली विचार करें। एंड अगर किसी ने प्राप्त करना हो और आपसे कांटेक्ट करें, तो मैं नंबर डाल दूंगा आपका, तो आपसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में। जरूर। अगर किसी को भी रुद्राक्ष यदि चाहिए, तो पंचमुखी रुद्राक्ष लाल धागे में पिरोया हुआ, जैसे रोहित जी दिखा रहे हैं, तो ऐसा ही रुद्राक्ष आपको यदि चाहिए, तो आप विश्व भर में जहां कहीं भी रहते हो, आप अपना केवल डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर भारत का और इंग्लैंड का दोनों नंबर रोहित जी मेंशन करेंगे, डाल देंगे। तो आप वहां पर हमारे नंबरों पर केवल आप कहां से हैं, अपना नाम और आपको कितने रुद्राक्ष चाहिए, वो आप खाली व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपके घर तक वो रुद्राक्ष पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है। वो कुरियर के माध्यम से आपके घर तक पहुंच जाएंगे। और इसमें भी मैं कह दूं, निःशुल्क, कोई इसका किसी को कोई खर्च नहीं। आपको यदि कुछ देना है तो आपके लिए दक्षिणा ये होगी कि आप इसे श्रद्धापूर्वक धारण करें, बस यही भाव है हमारा। तो किसी को भी चाहिए रुद्राक्ष, तो
हम निसंदेह इसको इस प्रकार से उन तक पहुंचाने का हमारे लिए एक सौभाग्य होगा। ये तो शिव का प्रसाद है, तो हम बांटते ही हैं, तो अवश्य प्राप्त कर सकते हैं आप रुद्राक्ष। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव। आशुतोष जी, अगेन आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत काफ़ी मैंने काफ़ी सीख लिया है रुद्राक्ष के बारे में छोटे से एपिसोड में। तो होपफुली हम फ्यूचर एपिसोड में एवरी मुख के बारे में बात करेंगे और थोड़ा डीप जाएंगे इस विषय में। तो जो शिव पुराण कहते हैं, जैसे आपने कहा, शिव की वाणी है, इस शिव का ही स्वरूप है। तो सुबह मैं धारण करूँगा। तो मे बी मंडे शिव जी का दिन है, मे बी मंडे धारण करके देखता हूँ मैं जी। बिल्कुल आप धारण करें, और आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत कहते हैं ना कि महादेव जी उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी शिव चरणों में प्रार्थना। और सभी रुद्राक्ष को धारण करें, सभी का कल्याण हो, ऐसी शिव चरणों में प्रार्थना के साथ सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव आशुतोष जी, हर हर महादेव। ओके ऑडियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मैं अगले वीक एक और गेस्ट के साथ आऊँगा। प्लीज़ देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक इस एपिसोड को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक करिए इस एपिसोड को। प्लीज़ कमेंट में डालिए कि क्या आपने इस एपिसोड देखने के बाद रुद्राक्ष धारण किया है कि नहीं अभी। और कोई अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आशुतोष जी के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में डालें। हम अगले एपिसोड में हम उनको डेफिनेटली पूछेंगे। Thank you very much. Till the next episode, take care, stay safe, and bye for now.